हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के आज के इस सेशन में हम बात करेंगे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए, गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया था वो बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुई थी, ठीक है। और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी भी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, एमपी टेट, एच टेट या फिर DSSB, गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा बात करेंगे गार्डनर के बारे में और फिर हम चलेंगे इनके जो सिद्धांत हैं ये कितने प्रकार के हैं और इन सिद्धांतों में इन्होंने क्या बात करी थी। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आइए चलते हैं। देखिए, इनके सिद्धांत के जानने से पहले हम थोड़ा सा गार्डनर के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी जो स्टेट टेट होता है या फिर किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, हॉवर्ड गार्डनर जो हैं वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं, यानी कि गार्डनर अमेरिका के कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये क्या थे, अमेरिका के थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि बहुप्रतिभा सिद्धांत का प्रतिपादन करके ख्याति अर्जित कर ली थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। और इन्होंने बहुबुद्धि की सर्वप्रथम बात, इन्होंने देखिए एक कारक, द्विकारक और तीन कारक सिद्धांत जो बुद्धि के हैं उनका खंडन करते हुए कहा था कि बुद्धि के 1, 2 और 3 कारक नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, बुद्धि के बहुकारक होते हैं। बुद्धि जो होती है वो बहुकारकी होती है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। तो इन्होंने जो बहुबुद्धि की बात करी थी वो इनकी एक बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, इसमें इन्होंने सर्वप्रथम बहुबुद्धि की बात करी थी। नेक्स्ट है, यह प्याजे, एरिक्सन, ब्रूनर आदि मनोवैज्ञानिकों से प्रभावित थे। गार्डनर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये प्याजे, एरिक्सन और ब्रूनर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। ये थोड़ी सी बात हो गई गार्डनर के बारे में। अब हम चलते हैं इन्होंने क्या बात करी थी, अपने सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला था। तो देखिए, सबसे पहले इनके सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर ने न्यूरो मनोविज्ञान के आधार पर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार क्या होता है कि बुद्धि बहुकारकीय होती है, क्लियर। और गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। प्रॉब्लम जो आपकी क्रिएट होगी, जो मेन कंसर्न होगा वो यही होगा कि गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कहीं कहीं आपको ये 7 टाइप का दिखेगा, कहीं कहीं आपको 8 टाइप का दिखेगा और कहीं कहीं तो ये 9 टाइप का भी दिख जाएगा, ठीक है। और यही हमें कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में भी। तो आज इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, गार्डनर ने जो दिया था सिद्धांत वो 8 प्रकार का ही दिया था, ऐसा जो है एनसीईआरटी में मेंशन है। 12 की बुक में एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था वो 8 टाइप का था। और हमें पढ़ना है, हमें लेके चलना है किसको, एनसीईआरटी को। तो हम जो है वो 8 टाइप का ही मानेंगे। देखिए, 1983 में इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था, ठीक है। 1983 में इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। लेकिन एक और जो बुद्धि आई थी, यानी कि नेचुरलिस्टिक को इन्होंने बाद में 1998 में इन्होंने ऐड किया था। यानी जो प्रकृतिवादी बुद्धि थी, नेचुरलिस्टिक को इन्होंने बाद में ऐड किया था। तो इस तरह से इनकी कुल बुद्धि जो हो गई वो 8 प्रकार की हो गई। तो अगर क्वेश्चन आए कि बुद्धि कितने प्रकार की, गार्डनर ने कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है, तो वो 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, ठीक है। चलिए, अब देखिए वो बुद्धि कौन कौन सी है। तो भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, और फिर है प्रकृतिवादी बुद्धि। आगे हम इन डेप्थ में इसको देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि इन्होंने अपनी एक एक बुद्धि में क्या क्या वर्णन किया है और क्या क्या इन्होंने बताया है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए, इससे आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा, ये इमेज के द्वारा आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजुअल के बारे में। विजुअल स्पेशियल के बारे में इन्होंने क्या कहा था, देखिए यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है पिक्चर स्मार्ट। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि जो इन्होंने विजुअल स्पेशियल के बारे में बात करी थी वो क्या कही थी। देखिए, इन्होंने बोला था कि इसमें बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो देखकर बहुत ही अच्छे ढंग से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पेंटर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, या फिर
इंटीरियर जो डेकोरेटर्स होते हैं और मूर्तिकार को देख लीजिए, ये लोग क्या करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ों को कर देते हैं। जैसा ये देखते हैं, जैसे एक आर्किटेक्ट के बारे में आप ले लीजिए, तो एक अच्छा आर्किटेक्ट जो है वो थोड़ी सी जगह जो होगी ना, थोड़ी सी जगह वो बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो वो आर्किटेक्ट का एक गुण होता है, एक क्वालिटी होती है उसकी, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात ना कि विजुअल स्पेशियल वाले जो लोग होते हैं वो चीज़ों को देखकर हूबहू वैसे ही क्रिएट कर देते हैं, यानी कि डिक्टो वैसे ही चीज़ें वो बना देते हैं। इनमें आपके पेंटर्स आ जाएंगे, आर्किटेक्ट आ जाएंगे और इंटीरियर डेकोरेटर्स आ जाएंगे। क्लियर। अब हम बात करेंगे म्यूजिकल क्या है कि ऐसे लोग म्यूजिक स्मार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, यानी कि जो एक सुर, लय, ताल, इन सब पे इनकी पकड़ बहुत ही बेहतर ढंग से होती है। और ऐसे में आते कौन है, आपके जो म्यूजिक कंपोजर हो गए, या फिर सिंगर मान लीजिए आप, या फिर एंटरटेनर जो होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, म्यूजिकल यानी कि म्यूजिक स्मार्ट में आते हैं। तो अगर इनकी म्यूजिकल की हिंदी में हम बात करें तो वो क्या होते हैं, संगीतकार जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए इंट्रापर्सनल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ों को आप पकड़ के चलिएगा, एक है इंट्रापर्सनल और एक है इंटरपर्सनल, ठीक है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। इंटरपर्सनल क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रापर्सनल को, ठीक है। इंट्रापर्सनल कौन होते हैं, जो सेल्फ स्मार्ट होते हैं, यानी कि इनको किसी से, हिंदी में अगर इनकी हम बात करें तो ये होते हैं अंतःवैयक्तिक। और इंटरपर्सनल कौन से होते हैं, अंतरवैयक्तिक। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से लोग इसमें आते हैं, सेल्फ स्मार्ट। इंट्रापर्सनल में आपके कौन से आते हैं, जो कि सेल्फ स्मार्ट होते हैं, वो इंट्रापर्सनल में आते हैं। इनको क्या होता है, खुद को जो एनालाइज कर पाए, ठीक है, जो खुद से ही मतलब करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि जैसे आपने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो स्वभाव होते हैं व्यक्ति के, तो इंट्रापर्सनल में आप मान सकते हैं कि जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग होते हैं सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है उनको, ठीक है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो सेल्फ स्मार्ट यानी कि इंट्रापर्सनल में आते हैं। अब आते हैं कौन है इनमें, ये देख लेते हैं। तो देखिए जैसे दार्शनिक हो गए या फिर आध्यात्मिक गुरु हो गए, ऐसे लोग जो होते हैं वो अंतःवैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल में आते हैं। देखिए क्या होता है कि इंट्रापर्सनल में इनके खुद के थॉट प्रोसेस होते हैं, ये किसी के बात नहीं सुनते, ये खुद को खुद से ही एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यानी कि ठीक उल्टा कौन सा होता है, इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल में कौन कौन से लोग आते हैं ये हम देख लेंगे। तो देखिए इंटरपर्सनल क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक। एक एक मात्रा का सिर्फ इसमें फर्क है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इंटरपर्सनल क्या होते हैं, पीपल स्मार्ट। अब देखिए दो लोग साथ चल रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को समझने की क्षमता। अब एक दूसरे के भावनाओं को समझे, एक दूसरे की क्षमताओं को समझे, एक दूसरे की रुचियों को समझे, ऐसे लोग आते हैं इंटरपर्सनल में। अब ये कौन कौन से हैं, जैसे आपके काउंसलर हो गए, ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट हो गए, ये ऐसे लोग हैं जो इंटरपर्सनल के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं फिर हम बात करेंगे नेचुरलिस्टिक की, यानी कि नेचर स्मार्ट जो होते हैं। अब नेचर स्मार्ट कौन होते हैं, जिनका नेचर से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृतिवादी जो होते हैं, वो आते हैं नेचर स्मार्ट यानी कि नेचुरलिस्टिक में आते हैं। अब इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, देखिए जो हंटर्स हो गए, ठीक है, और जो पर्यटक हो गए, जिनको घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, वो लोग हो गए, गार्डनिंग करने वाले लोग हैं हो गए। और फिर इसमें जो है कौन लोग आ जाते हैं, किसान आ जाता है। किसान भी आपका किस में आता है, नेचर स्मार्ट में आता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मैथमेटिकल में कौन से लोग आते हैं, मैथमेटिकल में आपके कौन होते हैं, लॉजिक स्मार्ट होते हैं। यानी देखिए आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, जो लॉजिकल होते हैं बहुत ही ज़्यादा, ऐसे लोग जिनका लॉजिक यानी तर्क क्षमता बहुत ही बेहतर होती है। अब इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, साइंटिस्ट हो गए आपके, ठीक है, और गणितज्ञ हो गए, ऐसे लोग जिनका जो है मैथ कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है, ये लोग आते हैं लॉजिक स्मार्ट में यानी कि मैथमेटिकल में। फिर हम बात करेंगे
लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले देखिए लिंग्विस्टिक यानी कि वर्ड स्मार्ट, आपको देखिए फिर इधर भी दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अब लिंग्विस्टिक वर्बल में कौन कौन से लोग? ऐसे लोग जिनकी लैंग्वेज पर पकड़ बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है, और इनके अंदर एक जो शब्द शक्तियों का कैसे प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। अब इनमें आते कौन कौन है लिंग्विस्टिक में? देखिए आपके आ जाएंगे पोएट, आ जाएंगे आपके राइटर्स, आ जाएंगे वकील, आ जाएंगे, ठीक है। ये एक बार ही अगर आप बात कर लें आपसे तो आपका दिल जीत लेंगे। बात करने की एक जो बेहतर पद्धति इनको मालूम होती है कि कैसे किसी से बात किया जाता है, ठीक है। ऐसे लोग आ जाते हैं वर्ड स्मार्ट यानी कि लिंग्विस्टिक वर्बल में, ठीक है। अब जो लास्ट हमारा है वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक, ठीक है, यानी कि बॉडी से स्मार्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं? देखिए ऐसे लोग जिनका बॉडी के मूव करने का जो एक स्टाइल होता है, एक बैलेंस करने की क्षमता होती है बॉडी की, वो बहुत ही अधिक अच्छी होती है। ऐसे लोग किस में आते हैं? बॉडी स्मार्ट में यानी कि काइनेस्थेटिक में आते हैं। अब इनमें आते कौन कौन है? जैसे आपके देखिए स्पोर्ट्स में जितने लोग होते हैं, जैसे एथलीट आप ले लीजिए, धावक, ठीक है, एथलीट हो गया, और स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, या फिर आपके डांसर हो गए, ठीक है, डांसर जो हैं वो सारे आ जाएंगे। एक्टर्स जो आपके हैं वो हो जाएंगे किसमें? बॉडी स्मार्ट में यानी कि काइनेस्थेटिक में आ जाएंगे ऐसे लोग, ठीक है। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस में जो 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था गार्डनर जी ने, उसके बारे में हमने इमेज के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। और इसमें से 2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा आगे। देखिए इसी को हमने नोट्स के लिए, जो अक्सर लोग नोट्स मांगते हैं कि मैम नोट्स दे दीजिए, तो उनके लिए है देखिए शाब्दिक भाषाई बुद्धि, शाब्दिक भाषाई बुद्धि जिनको भाषाओं का ज्ञान होता है, तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, और फिर आपका लास्ट है प्रकृतिवादी बुद्धि। तो आज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि गार्डनर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर अप किया जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।